सुबह सुबह ही चला गया कहीं आज तो। पक्का वहीं गया होगा माँ जी, नायरा से मिलने। हो सकता है, कल से देख रहे हैं मुझे, बहुत गहरा असर पड़ा है उस पर इस बात का। एक पल सोया नहीं है रात को, हम देख रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ चहलकदमी कर रहा था। फिर तो पक्का नायरा से बात साफ करने गया होगा। पर जरूरत क्या थी, हम तो बात कर रहे थे ना। कहीं अपने प्यार के चक्कर में कमजोर न पड़ जाए। हे भगवान, काश वो जो फैसला ले बिल्कुल ठीक ले। कल रात जो हुआ मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे तुमसे नहीं किसी और से पता चली। आई नो तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा नायर, लेकिन उस एक पल में मेरे दिमाग में इतने ख्याल दौड़ गए। लेकिन उनमें से एक भी ख्याल ये नहीं था कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी नायरा को। मैं जानता हूं कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती, हमेशा सही होगी। ना इस रिश्ते को लेकर कोई सवाल था नायरा, बस चिंता थी कि अब क्या होगा। क्योंकि मैं जानता हूं अपने परिवार को, और उनका क्या रिएक्शन होता ये भी मुझे अच्छे से पता है, इसलिए परेशान हो गया था। ऑलरेडी शादी को लेकर इतने ड्रामा हो चुके, इतना ड्रामा देख चुका हूं मैं, एक और ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर भी चाहकर भी नहीं रोक सका। कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी फैमिली भी कुछ उन्हीं चीजों में से है। आप जितना कोशिश कर लीजिए उन्हें एक्सप्लेन करने का, उन्हें समझाने का, लेकिन वो उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते, और कुछ नहीं समझ सकते। अब आपको समझ में आया कि आपने जब मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा था तब मैंने मना क्यों कर दिया? ये मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। काश कि मैं उस वक्त अपनी जिद पर अड़ा रहता सर, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये शादी हंसी खुशी सिंपल तरीके से हो जाती। आई एम सॉरी नायरा कि तुम्हें बार बार उनकी वजह से हर्ट होना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो लोग वो कभी इन रिश्तों को नहीं समझेंगे, वो इस शादी को ही नहीं समझेंगे। उनके लिए ये शादी सिर्फ प्रेस्टीज का एक सवाल है, प्यार कुछ नहीं है उनके लिए। वो कभी नहीं समझेंगे कि कार्तिक नायरा को या नायरा कार्तिक को कभी हर्ट नहीं कर सकते, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। मैं उनका खून हूं नायरा, इसलिए वो मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन तुम्हें वो छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कभी माफ नहीं करेंगे, और ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। I know how to end this. मैं आज अभी नायरा के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं, ताकि ये सब ड्रामे बस खत्म हो जाए। मुझे पता है कि आप सबके लिए शादी की रस्में, ये बड़ों का आशीर्वाद, ये सब कितने मायने रखता है, लेकिन वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। तुम जानती हो नायरा, मैं कभी तुम पर किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए कर रहा हूं। मैं यहां से सीधा कोर्ट जा रहा हूं नायरा, और वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी फैमिली से डिस्कस कर लो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। रही बात मेरी, तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। कार्तिक,
रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई बिजनेस डील नहीं जो कैंसिल हो जाए। देखो बेटा कार्तिक, शादी ब्याह का रिश्ता जीवन भर का सौदा होता है। इसमें फायदा नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बेटा, और इसकी कीमत हमें अपने जज्बात से, अपनी खुशियों से चुकानी पड़ती है। जो भी कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना। कोर्ट में ब्याह तो कर लेवेगा छोरे, लेकिन वहां लोगों के मन में मारी छोरी के खिलाफ इतनी सारी बातें हैं, वो ना निकली तो जिंदगी भर रह जाएंगे सब वही मुंह फुला के। मैंने फैसला कर लिया है नायर, और अब वो नहीं बदलने वाला। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना ना आना वो तुम्हारी मर्जी। मैं कार्तिक की फैमिली से बात करता हूँ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आप एक बार फोन करके देखें ना, 5 मिनट पे आए तो आए, नहीं तो आज आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए बस। तुमने बुलाया था, ये कैसे नहीं आती? नैतिक सर, नक्श और कोई नहीं है। नहीं माने? नहीं, पर वो लोग मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं। पता नहीं कहाँ गया कार्तिक। सुबह से शाम हो गई है, ना फोन उठा रहा है ना कॉल का जवाब दे रहा है। आइए प्लीज। सर, ये उदयपुर वीकली मैगजीन के रिपोर्टर हैं। मैंने माँ आपने अखिलेश, तुमने किसी को अपॉइंटमेंट दिया? सर, कार्तिक सर ने बुलाया था, उन्होंने कहा कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। किस बारे में? सर वो तो वही बताएंगे। फिलहाल वो घर पर नहीं है, आप जाइए, कल आइएगा अपॉइंटमेंट लेकर। रुक जाइए। किट्टू, ये क्या अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं? क्या बात है बेटा? आपको बताता हूँ दादी, पहले इनके सवालों का जवाब दे दो। आप अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। कहाँ था ये? और ये अनाउंसमेंट क्या है? समझ में नहीं आ रहा। हमने सुना है सर कि अभी रिसेंट पास्ट में आपके ऊपर एक हिट एंड रन का केस बना था, और उसके लिए आप कुछ दिन जेल में भी रहे थे। सही सुना आपने। हमने ये भी सुना है सर कि वो जो इस केस की विक्टिम थी, उन्हीं की बेटी के साथ आपकी शादी तय हुई है। तो ये कोई सौदा है या? कैसा सवाल है? हा? हर रिश्ता एक सौदा ही तो होता है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। और मेरी फैमिली तो शहर की जानी मानी फैमिलीज में से एक है, बहुत इज्जतदार है। हमारे लिए इज्जत और नाम सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके आगे तो हम कुछ देखते ही नहीं। हाँ, मेरे जेल जाने से इस पर थोड़ा नुकसान तो हुआ था, नो डाउट। क्या बकवास लगा रखी है आपने? जो मुंह में आए कहे जा रहे हैं। गेट योर फैक्ट्स राइट।
कार्तिक को बिना केस के बरी कर दिया गया था क्योंकि असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। लेकिन सर हमने तो ये भी सुना है कि जब ये सब हुआ तब आपके और इनके टर्म्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है he was living separately, बल्कि ये काफी सालों तक घर से बाहर रहे। हॉस्टल में था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हर फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, but they're too personal। उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिबेट नहीं किया जाता। और आज अचानक आपको ये सब कहां से याद आ गया इतने महीने बाद? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है, यानी हमारे परिवार के किसी दुश्मन ने बदला लेने के लिए? जी नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर हमें भी कुछ नहीं कहना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैम मुझे मेरे सवालों का जवाब तो ले लेने दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, आप एक बात बताइए कि आपका पोता इतने अरसे तक बाहर रहा, आपको कुछ अंदाजा है कि उस दौरान उसने क्या क्या किया होगा? क्या किया होगा का क्या मतलब है? What do you mean? कोई आदमी अगर घर से बाहर रहता है तो वो कैरेक्टरलेस हो जाता है, वो गलत हो जाता है, वो कुछ भी करेगा तो वो गलत है। सभी तो हो सकता है कि घर से बाहर रहकर इंसान को घर की कदर करना आ जाता हो, उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हो, वो और मैच्योर हो जाता हो। नहीं, नॉट पॉसिबल। हमें अपने पोते पर और अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैम हमें आपके और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। प्लीज यू कैन लीव नाउ।